हेलो एवरीवन, मैं हूं स्वाति और आ गई हूं मैं आज एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इंडिया के हाईएस्ट वाटरफॉल और लॉन्ग रिवर के बारे में। वास्तव में मानसून भारत को बहुत सारी चीजें देता है, उनमें से सबसे खास है नेचुरल ब्यूटी। जी हाँ, जब भी मानसून आता है तो ऐसे में जो नेचर है उसकी ब्यूटी को अच्छे से देखा जा सकता है, क्योंकि नदियाँ जो है वो पूरे जोरों पर होती हैं, पेड़ पौधों को सुंदर फूलों से सजा देती हैं। भारत में ज्यादातर झरने उत्तर पूर्वी भारत में पाए जाते हैं, जो कि नदी ग्राउंड फ्लोर पर बहती हुई एक स्ट्रीम यानी कि जल की धारा है, जिसका सोर्स कोई झील, हिमनद, झरना या बारिश का पानी होता है। नदी किसी समुद्र या झील में गिरती है। किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास में नदियां एक अहम भूमिका निभाती हैं। भारत नदियों का देश है, ये तो आप सभी जानते हैं। भारत की नदियों को 4 समूहों में बांटा गया है, जैसे कि हिमालय से निकलने वाली नदियां, दक्षिण से निकलने वाली नदियां, तटवर्ती नदियां, अंतर्देशीय नालों से द्रोणी क्षेत्र की नदियां। ज्यादातर इंडियन रिवर ईस्ट में बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं, लेकिन भारत में केवल 3 नदियां, जैसे कि नर्मदा, माही और ताप्ती नदी, जो कि पूरब से पश्चिम की तरफ बहती हैं और जाकर अरब सागर में मिलती हैं। तो सबसे पहले जानेंगे इंडिया के 10 हाईएस्ट वाटरफॉल के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे कुंचिकाल की झरने के बारे में, जिसका जल मार्ग है वरही नदी। इसकी मीटर में ऊंचाई की बात करें तो 455 मीटर फीट ऊंची है। लोकेशन की बात करें तो ये मस्तिकीट शिमोंग जिले में है। कर्नाटक के कुंचिकाल झरना, जो कि इंडिया का सबसे ऊंचा झरना है और एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा झरना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुंचिकाल झरना ऊंचाई के मामले में 116वें नंबर पर आता है। ये झरना वरही नदी के साथ क्षेत्र में बहता है। तो अब बात करेंगे बरही पानी फॉल की। इसका जल मार्ग जो है वो बुंद बलंगा नदी के साथ में बहता है। ऊंचाई मीटर में बात करें तो 399 मीटर और फीट में बात करें तो 1309 फीट है। लोकेशन की बात करें तो सिमलीपाल नेशनल पार्क में मयूरभंज, ओडिशा। बरही पानी झरना भारत का दूसरा सबसे बड़ा झरना है और ओडिशा का सबसे ऊंचा झरना है। ये झरना पूर्वी घाट के मेघासुनी पर्वत पर बहने वाली बुद्ध बलंगा नदी के साथ में बहता है। बरही पानी झरना अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। अब हम बात करेंगे नोहकलिकाई वाटरफॉल के बारे में। वाटरफॉल का जलमार्ग बारिश का पानी है। ऊंचाई अगर मीटर में बात करें तो 340 मीटर है और अगर फीट की बात करें तो 1115 फीट है। लोकेशन की बात करें तो इसकी लोकेशन पूर्वी खासी हिल्स जिला मेघालय है। अब हम बात करेंगे लैंगशियांग वाटरफॉल के बारे में। इसका जलमार्ग है किंशी नदी। अगर इसकी ऊंचाई मीटर में बात करें तो 337 मीटर ऊंचा है और अगर फीट की बात करें तो 1106 फीट है। लोकेशन पश्चिमी खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट मेघालय। लैंगशियांग फॉल्स इंडिया स्टेट मेघालय में पश्चिमी खासी हिल डिस्ट्रिक्ट सांगयार गांव के पास में है। अब बात करेंगे इंडिया के टॉप 10 रिवर के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे सिंधु नदी, जिसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। तिब्बत के मानसरोवर के पास सिनकाबाग नाम की एक जगह है, जहां पर इसकी जलधारा निकलती है। साथ में बहने वाली जो नदियां हैं वो है सुरु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, श्योक नदी, हुंजा, गिलगित, स्वात, कुनार, काबुल, झोब और भी इस तरह की कई नदियां हैं जो कि साथ में बहती हैं और जाकर अरब सागर में मिल जाती हैं। अब हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर है। तिब्बत के दक्षिण के मानसरोवर के पास चेमायुंग नाम की एक जगह है, जहां से इसकी धारा निकलती है। सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियां हैं दिम्बाग, लोहित, धनसिरी, कोलोग, कामेग, मानस, बेकी, रैंडक, जलढाका, तीस्ता और ये सब जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। तो अब हम बात करेंगे गंगा नदी की, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर, जो कि गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड से निकलती है। जिसकी सहायक नदियां हैं महाकाली, करनाली, कोसी, गंडक, घाघरा, यमुना, सोन नदी, महानंदा और जाकर ये सभी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। तो अब हम बात करेंगे गोदावरी की, जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर, जो कि पश्चिमी घाट के त्रयंबकम पहाड़ी से निकलती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो हैं बाणगंगा, कादवा, शिवना, पूना, कदम, प्रणहिता, इंद्रावती, सबरी,
नसार्दी, दरना, प्रवरा, इस तरह की कई नदियां हैं जो कि सहायक नदियां हैं इसकी, और ये सभी जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। तो अब हम बात करेंगे कृष्णा नदी की, जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। ये पश्चिमी घाट के पर्वत महाबलेश्वर से निकलती हैं। इसकी सहायक नदियां जो है वो घाटप्रभा, मूसी और भीमा है, और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। अब हम बात करेंगे यमुना नदी की, जिसकी लंबाई है 1376 किलोमीटर। ये यमुनोत्री के बंदरपुर चोटी उत्तराखंड काशी से निकलती हैं, जो कि सहायक नदियां इसकी है टोस, हिंडन, शारदा, कुंता गिरी, ऋषिगंगा, हनुमान गंगा, चंबल, बेतना, केन, सिंधु, नर्मदा, इस तरह की कई नदियां हैं जो कि इसकी सहायक नदियां हैं, और इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। देखेंगे महानदी की, जिसकी लंबाई है 851 किलोमीटर। ये सिहवा, रायपुर, छत्तीसगढ़ से निकलती हैं। इसकी सहायक नदियां हैं शिवनाथ, पैरी, सोढुर, सहदेव, अरपा, जोक, खारून, और ये सभी जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। तो अब हम बात करेंगे कावेरी नदी की। इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। ये ताल, कावेरी, कोडगु पश्चिमी घाट से निकलती हैं, और इसकी सहायक नदियां जो हैं वो हैं हेमावती, शिमसा, अर्कावती, काबिनी, भवानी, अमरावती, इसकी सहायक नदियां हैं, और इसका पानी जो है वो कावेरी डेल्टा, जो कि बंगाल खाड़ी में जाकर मिलता है। अब हम बात करेंगे ताप्ती नदी की, जिसकी लंबाई है 724 किलोमीटर। ये मुल्ताई के पास बैतूल सतपुड़ा पर्वत से निकलती हैं, और इसकी सहायक नदियां हैं पूर्णा नदी, गिरना, गोमई, पंजारा, पेथी, आरना, और इसका पानी जो है वो खंभात की खाड़ी, अरब सागर में जाकर मिल जाता है। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल स्वीट सी स्वाति को सब्सक्राइब कीजिए।